बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज आपके साथ पेठे के हलवे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर ये रेसिपी हम परफेक्ट तरीके से बनाएं या फिर जो इसका ट्रेडिशनल एक तरीका होता है बनाने का, उस तरीके से बनाएं तो यकीन करें ये हलवा बहुत मज़े का बनता है। गाजर का हलवा या फिर लौकी का जो हलवा है वो भी इसके सामने इतना परफेक्ट नहीं बनेगा जितना इसका जो टेस्ट है वो परफेक्ट होता है। पेठा लेने के बाद सबसे पहले इसको हाफ़ करूँगी। इसमें जितना भी ये जो जाला सा लगा हुआ है इसको रिमूव कर लूँगी और इसको छोटे छोटे पीस में कटिंग कर लेंगे। वॉश आपने पहले कर लेना है। इसका ना छिलका थोड़ा सा सख्त होता है तो आपने इसका छिलका रिमूव करते हुए बहुत एहतियात करनी है। मेरे अपने हाथ पे काफ़ी हद तक कट लग गया था, ये आप देख सकते हैं। अच्छा खैर, इसे मैंने छिलका वगैरह उतार के क्लीन कर लिया था। उसके बाद हमने इसे कद्दूकश करना है। आपके पास अगर कद्दूकश है तो उससे करें, तो मैं तो यहाँ पे उससे करूँगी चॉपर से। चॉपर में जो एक कद्दूकश वाला सिस्टम होता है ना, उसके साथ ये कि इसे मैं पूरा ग्रेट कर लूँगी। कद्दूकश करने से ये कि बहुत जल्दी एक तो ये गल जाता है और पकने में फिर ये कि आसान होता है। और इसकी जो असल रेसिपी है वो कद्दूकश करके ही बनती है। ये इस तरह से कद्दूकश कर लेना है आपने सारा। और यहाँ पे एक होता है वाइट वाला पेठा या फिर लौकी की तरह होता है, कद्दू की तरह, तो वो आपने नहीं लेना। इसकी जो असल रेसिपी है ना पेठे की, वो ये येलो कलर का जो पेठा होता है यही लेना है आपने। कद्दूकश करने के बाद सारे पेठे को इस तरह ऐड कर दूंगी कढ़ाई में। हल्की सी फ्लेम पे हम इसे पकने के लिए रख देंगे और इसमें पानी वगैरह बिल्कुल भी ऐड ना कीजिएगा। इसकी जो अपनी स्टीम है उसमें ये कि थोड़ा सा ये गल जाएगा। साथ साथ इसमें चम्मच भी हिला रही हूँ ताकि ये कि नीचे ना लग जाए। अच्छा, इसको कुक करने के लिए ना आपने नॉन स्टिक वाला कोई बर्तन नहीं लेना। कोशिश करें सिल्वर हो, स्टील हो या फिर आयरन की कढ़ाई हो, तो उसमें ये कि अच्छा बनता है जब थोड़ा थोड़ा सा नीचे लगता जाता है। अच्छा, फिर इसमें दूध ऐड कर देंगे। दूध भी आप अपनी मर्ज़ी से ऐड करना चाहते हैं, जितना भी करें। बस ये कि दूध ऐड करने के बाद आपने इसे हल्की सी आंच पे कुक होने के लिए रख देना है। और हल्की सी आंच पे जब आप इसे रख देंगे तो ये साथ साथ कुक होता रहेगा, साथ साथ इसमें से दूध खुश्क होता रहेगा और अच्छा सा ये गल भी जाएगा। यहाँ पे देखें ना, दूध काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है और इसका जो गलने वाला प्रोसेस है वो भी साथ साथ होता रहता है। ये इस तरह से साथ साथ बस ये कि चम्मच हिलाते रहना ताकि साइडों पे ना लगे या फिर नीचे ना लगे। दूध काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है यहाँ पे। अब इसमें ऐड कर दूँगी इलायची। आपके पास अगर साबुत इलायची है तो वो भी ऐड कर दें। मेरे पास यहाँ पे क्रश की हुई है 3 से 4 अदद इलायची हैं, तो इनको मैंने ऐड कर दिया। इलायची के साथ भी ये कि इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी। अच्छा, इसको ना पकने में ये कि काफ़ी टाइम लगता है, तो आपके हाथों की या फिर बाजुओं को भी ना अच्छी खासी इसमें ना एक्सरसाइज हो जाती है, तो वो आपने घबराना नहीं है। लेकिन ये बहुत मज़े का बनता है। अब इसमें साथ ही चीनी ऐड कर देंगे। हस्बे ज़रूरत आपने इसमें चीनी ऐड करनी है, जितना भी आपको मीठा इसमें पसंद हो। साथ साथ मिक्स करते जाएंगे क्योंकि हिलाने वाला जो प्रोसेस है ना वो बिल्कुल साथ साथ ही रखना है इसको। अब अगर छोड़ेंगे तो ये बिल्कुल नीचे लग जाएगा। और इसको बनाने का जो मेथड है ना वो सेम वैसा ही तरीका है जैसा कि हम गाजर का दूध वाला हलवा बनाते हैं ना, सेम वही तरीका है। तो इसमें अब हम ऐड कर देंगे घी। घी भी आपने इतना इसमें ऐड करना है कि अच्छा खासा आप इसे भुनाई करें और जब बिल्कुल लास्ट इसका पकने का टाइम हो तो तब जाके घी या ऑयल फिर इसमें से सेपरेट हो। आप इसमें घी, ऑयल या फिर देसी घी जो भी आप इसमें ऐड करना चाहें कर सकते हैं। टेस्ट तीनों के साथ ही बहुत ही परफेक्ट आता है। साथ साथ इसे मिक्स करते जाएंगे, साथ साथ कुक करते जाएंगे। अब यहाँ पे काफ़ी हद तक इसकी जो लुक है चेंज हो गई है। अब बस यहाँ पे जो इसका बाकी का प्रोसेस है बस इसकी भुनाई है। इसे इतना भुनाई करना है कि इसका जो दाना है वो बिल्कुल अलग हो जाए और बिल्कुल इसकी जो लुक है देखने में बिल्कुल सेम ऐसा लगे जैसे ये सौन हलवा है। और यही वजह है कि इसका जो टेस्ट है वो बहुत परफेक्ट होता है। इतना लजीज जब बन के रेडी होता है और बच्चे बहुत ज़्यादा शौक़ से खाएंगे। बच्चों को ज़रूर बना के दीजिएगा, आगे सीज़न आ रहा है सर्दियों का। ये देखें यहाँ पे काफ़ी हद तक कुक हो गया। बस आपने ये कि चम्मच इसमें लाजमी चलाते रहना ताकि ये कि नीचे ना लगे। लास्ट पे इसमें ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट है ऑप्शनल है, आप जो ऐड करना चाहते हैं करें। और लास्ट पे बस इसे अच्छा सा एक दफ़ा मिक्स कर लें। यहाँ पे हलवा बिल्कुल रेडी हो गया और ये ज़रूर आपने ट्राई करना है। इसकी रेसिपी बहुत आसान है, बस ये कि थोड़ी सी मतलब बाजुओं की अच्छी खासी हो जाती है एक्सरसाइज, लेकिन बनाना इतना मुश्किल नहीं है। अब यहाँ पे सर्व करके दिखा रही हूँ आपको। ये इसकी लुक चेक करें, दिखने में इतना ज़्यादा मज़े का लग रहा है और खाने में इससे भी ज़्यादा टेस्टी है।
तो मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ज़रूर इस तरीके से बनाइएगा अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, बच्चों के साथ लाजमी ये रेसिपी शेयर कीजिएगा। और लास्ट पे इस पे ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे ताकि देखने में इसकी जो लुक है वो और बेहतर लगे। मैंने यहाँ पे पिस्ता और बादाम दोनों चीज़ें ऐड की हैं, छोटा छोटा सा इनको चॉप कर लिया था। इससे ये कि टेस्ट जो है काफ़ी हद तक अच्छा हो जाएगा। अब जहाँ पे देखें आपको चेक करवा रही हूँ, माशाल्लाह से देखने में कितना ज़बरदस्त लग रहा है, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होगा। बस इसका जो ज़्यादा दारोमदार है पकाने का, इसकी भुनाई है। जितनी अच्छी भुनाई हुई होगी हलवा इतना ज़्यादा मज़े का होगा, इतना ज़्यादा उसका टेस्ट अच्छा होगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चैनल पर जो नए आए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।